अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट BSc क्लास पार्ट 2। कैसे हैं आप? ठीक हैं? और मैं हूं आपका टीचर गुलाम मोइनुद्दीन और उम्मीद करता हूं आप भी ठीक होंगे। आज बेटा जो हमारा टॉपिक है BSc का वो है दरियाए सिंध का जो है वो मैदान। अब दरियाए जो सिंध का मैदान है ये जो है वो 3 हिस्सों में हमने इसको मुश्तमिल किया है, यानी कि 3 हिस्सों में इसको डिवाइड किया है, या दरियाए सिंध का जो मैदान है ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहला जो हिस्सा है वो है अटकता मठन कोट, उसके बाद मठन कोट ता ठट्ठा है, उसके बाद ठट्ठा से लेकर जो है वो ये बहेरा अरब जो है ये वाला इलाका इसके जो है वो दहाने तक जो है वो पाया जाता है। दैट इज़ कॉल्ड दी अरेबियन सी। अब जो दरिया सिंध का जो मैदान है ये स्टार्ट कहाँ से होता है? तिब्बत और कैलाश इसके जो है वो यानी कि वादी हमजा से ये जो है वो यानी कि पीछे ये वादियों से ये निकलता है और पाकिस्तान में ये दाखिल हो जाता है। ये पहाड़ी सिलसिले वहाँ से स्टार्ट होता हुआ ये कराची में आकर जो है वो समंदर के दहाने गिर जाता है। अब जो इसका जो बलाई मैदान है ये मिठन कोट तक है, फिर उससे जो है वो इससे अगला हिस्सा जो है वो इसका ज़ीरी मैदान जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब जो बलाई मैदान है जैसे जैसे हम समंदर से इसके बलाई मैदान की तरफ जाएंगे तो इसकी ऊंचाई में इसकी बुलंदी में इजाफा होता जाएगा। उसके बाद जो है ये पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो है वो दरिया पाया जाता है और उसके बाद इसमें कई दरिया आकर मिलते हैं और ये कई दरियाओं का जो है वो मजमुआ जो है वो ये लेकर जो है वो अपने एक साथ जो है वो चलता है। और मशरक़ से जो आने वाले दरिया हैं वो भी इसके अंदर आकर गिरते हैं, यानी कि जो मशरक़ से आ रहे हैं इस तरह इंडिया से वगैरह से रावी चनाब झेलम वगैरह या कई मुकामात पे आकर जो है वो, यानी कि ज़रूरी नहीं मैंने ऐसी डायरेक्शन बता दी, यानी कि कुछ आकर जो है वो आगे आकर इस तरह जो है वो गिरते हैं। अब ये दरिया सिंध जो है ये मशरक़ के दरिया भी इसके मुआवन हैं और मगरब से जो है वो आने वाले दरिया भी जो है वो इसके जो पहाड़ों से आ रहे हैं दरिया वो भी जो है वो बल खाकर जो है वो इसके अंदर जो है वो गिर जाते हैं। फिर देखें जब ये तमाम दरिया इसके अंदर गिरते हैं तो ये दरिया जो है वो इसके अंदर जो है वो इसके पानी के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा तगयानी आ जाती है। इसकी मुआवन दरिया कौन कौन? जिस तरह जो इंडिया से आ रहे हैं वो है रावी है, झेलम है, चनाब है, सतलुज है। उसके बाद जो मगरबी दरिया हैं वो है कोनार, पंजगोड़ा, काबुल, गोमल, टोची, करम, बौला, ये जो है वो इसके मगरबी मुआवन दरिया हैं। अब यो हमारे मुल्क के जितने भी ज़रखेज़ मैदान हैं वो इसकी वादियाँ जो है वो इसके साथ साथ वाले जो इलाके हैं वो हमारे मुल्क के ज़रखेज़ तरीन मैदानों में जो है वो शुमार होते हैं। इसके पानी से जो है वो उन मैदानों में आपाशी, ज़राअत का काम, ज़राअत का अमल जो है वो होता है, जिसकी वजह से जो है वो वाफिर मिक़दार के अंदर जो है वो किसान फसलें लाते हैं। और इसकी जो ये मैदान बने हुए हैं वो इसकी लाई हुई मिट्टी से बने हुए हैं। और सबसे पहले हम जब डिस्कस करेंगे दरियाए सिंध का बलाई मैदान। दरियाए सिंध का बलाई मैदान जो है वो ये अटक जो है वो से लेकर ये मठन कोट तक जो है वो ये जो है वो इसका बलाई मैदान पाया जाता है। और इसमें ज़्यादातर जो है वो सूबा पंजाब का इलाका वो शामिल है। और इस मैदान की सतह समंदर से जो औसत बुलंदी है स्टूडेंट वो 1000 जो है फीट के करीब है और शुमाल मशरक़ी हिस्सों की निस्बतन ये बुलंद है। और अगरचे इस मैदान में बहुत सारे जो है वो ज़रखेज़ जो है वो दरिया मिट्टी से जो है वो इसका मैदान बना हुआ है, मगर कहीं कहीं इसके अंदर खुश्क पहाड़ियाँ भी देखने में आती हैं। मसलन सरगोदा, चनाब नगर, सांगला हिल के जो है वो करीब जो है वो इस किस्म की पहाड़ियों को कराना की पहाड़ियों के नाम से पुकारा जाता है। इस मैदान के शुमाल मशरक़ी हिस्सों में काफ़ी बारिशें होती हैं और मगर औसत जो बारिश होती है वो 20 इंच जो है सालाना से कम है। अगरचे इन इलाकों की मिट्टी जो है वो काफ़ी ज़रखेज़ पाई जाती है और सूबा पंजाब के 5 दरिया इसको जो है वो सैराब करते हैं। और जो है 2 दरियाओं के जो है वो जो दरमियानी इलाका आता है उसको हम जो है वो 2 आबा के नाम से पुकारते हैं। उसके बाद दरिया का जो है मठन कोट तक जो है वो ये बलाई है, मठन कोट से आगे ठट्ठा तक, यहाँ तक जो है वो
یہ اس کا جو ہے وہ زیریں میدان پایا جاتا ہے، اور یہ اکثر جو اکثریت ہے اس کی جو میدان کی وہ صوبہ سندھ میں ہی آتی ہے، اور اس کے بعد اس لیے اس کو یعنی کہ یہ اس کی جو ہے وہ بلندی سطح سمندر سے اتنی زیادہ نہیں ہے، اس لیے اس کو جو ہے وہ دریائے سندھ کا زیریں میدان کہتے ہیں۔ ہاں جی، اس میدان یعنی کہ جو دریا یہ گزر رہا ہے زیریں میدان سے، تو ادھر سے بھی لوگ جو ہے وہ اس کے پانی سے فائدہ اٹھا کر اپنی کھیتی باڑی کرتے ہیں، اور بہت وافر مقدار کے اندر جو ہے وہ فصلیں اس دریا کے پانی سے لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے دائیں جانب جو ہے وہ علاقے اتنے زیادہ زرخیز نہیں، بلکہ بائیں جانب جو ہے وہ علاقے زرخیز پائے جاتے ہیں، اور جو ہے اس دریا کے جو زرخیز نہیں ہیں وہ بنجر بیابان علاقے جو ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ دریائے سندھ کا جو ہے وہ ڈیلٹائی میدان، یہ ٹھٹھا سے لے کر یہ سمندر کے جو ہے وہ بالکل دہانے تک ہے، یعنی کہ جہاں سے سمندر سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور یہ 20 سے 25 میل تک کے علاقے کو یعنی کہ یہ دلدلی شکل پائی جاتی ہے، اور لیکن کچھ علاقوں میں آب پاشی کی جاتی ہے، لیکن وہ محدود پیمانے پر کی جاتی ہے، اور اس کے بعد یہ جو ہے وہ میدان جو ہے وہ اس کے ختم ہو جاتے ہیں۔ آج اسٹوڈنٹ جو ہم نے پڑھا ہے اس کے اندر ہم نے سب سے پہلے دریائے سندھ کا میدان، اس کا تعارف پڑھا، یہ کہاں سے نکلتا ہے اور اس کے کیا کیا جو ہے وہ فائدے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم نے دریائے سندھ کا بیلائی میدان کے اوپر جو ہے وہ ڈسکس کیا، تو اس کے بعد یہ بھی ڈسکس کیا کہ کون کون سے جو دریا ہیں جو اس کے جو ہے وہ معاون ہیں۔ اس کے بعد پھر اس کے بعد جو ڈسکس کیا اس کا جو ہے وہ دریائے سندھ کا جو زیریں میدان ہے، پھر اس کے بعد دریائے سندھ کے زیریں میدان کے بعد پھر ہم نے جو ہے وہ دریائے سندھ کا جو ہے وہ ڈیلٹائی علاقہ جو ہے وہ ڈسکس کیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہی ٹاپک انشاءاللہ تعالیٰ کل جو ہے ہم نیکسٹ جو ہے وہ سطح مرتفع کے علاقے، ٹھیک ہے، سطح مرتفع پوٹوہار، سطح مرتفع بلوچستان وغیرہ، یہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ آج کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرہ۔ اگر ہاں آپ کو اس لیکچر میں کسی بات کی سمجھ نہ لگی ہو، آپ مجھ سے جو ہے وہ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس کے ذریعے جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔